और ब्रह्मा के अंदर भी वो कमजोरी का संस्कार है। क्या संस्कार है? ब्रह्मा के अंदर कमजोरी का संस्कार ये है कि वो बच्चों की बात पर प्रभावित हो जाते या माताओं की बात से प्रभावित हो जाते। जैसे आसमान का चंद्रमा है ना, वो किसकी औलाद है? कहां से पैदा हुआ? इस पृथ्वी का एक हिस्सा छिटक गया और वो चंद्रमा कहा गया, उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी है ग्रह और चंद्रमा है उपग्रह। उपग्रह माने पृथ्वी का हिस्सा है। तो चंद्रमा बच्चा हुआ ना, है बच्चा हुआ, और पृथ्वी माता हुई। तो पृथ्वी माता को वो जो ब्रह्मा बच्चा है वो बहुत महान मान लेता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, पैदा होता है तो शिशु बच्चा जो माँ की गोद में दूध पीता है वो माँ को ही पहचानता है कि बाप को पहचानता है? माँ को ही पहचानता है। ऐसे ही वो चंद्रमा है, उसमें ज्ञान की रोशनी बहुत कम होती है। जब तो ज्ञान की कम रोशनी होने के कारण वो बाप को नहीं पहचानता, मां को ही पहचानता है। देखो अपने यज्ञ की हिस्ट्री में टैली करो। हम जानते हैं कि कृष्ण चंद्र कहा जाता है। कृष्ण की उपमा चंद्रमा से दी जाती है। चंद्रमा 16 कला संपूर्ण बनता है, कलाहीन बनता है। तो जो चंद्रमा है उस पर पृथ्वी का परछाया पड़ता है। क्या होता है? एक तरफ सूर्य, बीच में पृथ्वी और इधर चंद्रमा। तो पृथ्वी का परछाया जो है वो चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा का वो हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता, अंधेरा हो जाता है ना। तो जो पृथ्वीवासी हैं उनको चंद्रमा का हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि चंद्रमा पर अंधेरा हो जाता है। और वास्तव में चंद्रमा अंधेरे में आता है या नहीं आता है? अंधेरे में आता है। इसका मतलब हुआ कि जो भगवान ज्ञान सूर्य सृष्टि पर आता है तो जो ज्ञान चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो भी अंधेरे में आती है, अज्ञानता के अंधेरे में आती है। और हम जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा जो ज्ञान चंद्रमा कृष्ण की आत्मा है, सतयुग की आदि में 16 कला संपूर्ण होता है, वो आत्मा जो कि सृष्टि में जलमयी दिखाई जाती है, तो जलमयी में पीपल के पत्ते के पर ऊपर दिखाया जाता है। माने इस सृष्टि में पहले पहले कौन आया? कौन आया इस सृष्टि में? जब जलमयी थी सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी जल में डूबी हुई थी, तो कौन आया पहले पहले? है
कृष्ण आया। तो वो कृष्ण वाली आत्मा जो है उसको साक्षात्कार हुए थे ना, है? उन साक्षात्कारों के आधार पर उनको पक्का निश्चय बैठ गया। कब? जब उनके भागीदार ने उनको साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया। वास्तव में ऐसा नहीं है कि भागीदार ने क्लैरिफिकेशन दिया। भागीदार भी तो दुनियावी धंधाधोरी करने वाला व्यक्ति ही था ना, है? कि कोई पहुंचा हुआ संत था, ऐसा तो नहीं। लेकिन ये है कि जो ब्रह्मा के गुरु हुए, 12 गुरु किए थे उन्होंने, तो उस समय जो वर्तमान गुरु था उस गुरु ने भी उनके साक्षात्कारों का अर्थ नहीं बता पाया। बनारस में गए, बनारस के बड़े बड़े दिग्गज विद्वान पंडित आचार्यों से पूछा, उन्होंने भी नहीं बताया। तो उनके दिमाग में ये आया ब्रह्मा बाबा को कि हमारी दुकान का जो मैनेजर है वो बड़ा होशियार है, वो रत्नों का भी बड़ा पारखी है। क्या? मैं उतना पारखी नहीं हूं जितना वो पारखी, और ज्यादा विद्वान भी है। तो उससे प्रभावित थे ब्रह्मा बाबा। लेकिन उसको उन्होंने छोटी सी दुकान देख करके कि उस भागीदार की छोटी सी दुकान है, कोई बिक्री होती नहीं है, गरीब है तो और होशियार आदमी है, इसलिए उसको अपनी दुकान में मैनेजर बना के रख दिया और खुद सत्संग में चले गए। सिंध हैदराबाद में सत्संग करने लगे। उसको बता दिया कि देखो, पैसा और पूंजी हमारी, और जो मेहनत करोगे सो तुम्हारी मेहनत हमारी पूंजी दोनों आधा आधा हो गया, इसलिए जो भी फायदा हो दुकान में वो आधा आधा करके बांट देना। तो दोनों में एग्रीमेंट हो गया। वो सत्संग करने चले गए और जो भागीदार है वो अपने 10 साल से उस दुकान में काम कर रहा था। सत्संग करते करते 10 साल के अंदर उनको 1936 में साक्षात्कार हुए ब्रह्मा बाबा को, जैसे और भक्तों को साक्षात्कार होते रहे। सूरदास को, तुलसीदास को, मीरा को, रैदास को, कितने भक्तों को साक्षात्कार हुए। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए और वो साक्षात्कारों को किसी ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, समझाने दी नहीं। तो बनारस होते होते वो उसी भागीदार के पास पहुंच गए। तो भागीदार के द्वारा उनको क्लैरिफिकेशन मिला और उनको पक्का बुद्धि में बैठ गया, यही सच्चा है। क्या? जो सच्चाई उनके भागीदार के द्वारा उनको मिली, साक्षात्कारों का अर्थ, उसके ऊपर पक्का विश्वास बैठ गया। लेकिन भागीदार के ऊपर विश्वास नहीं बैठा। क्या? कि जो साक्षात्कारों का अर्थ दुनिया के बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य नहीं बता सके, वो अर्थ उस भागीदार ने, जो उनके यहां नौकर था, मैनेजर दुकान में, वो कैसे बता सकता है? ये बुद्धि में नहीं आया। क्यों नहीं आया है? इसलिए नहीं आया कि उनके दिमाग में था मैं दुकान का मालिक हूं और ये मेरा नौकर है। तो देह का अहंकार रहा,
उस देह के अहंकार के कारण वो अपने भागीदार को पहचान नहीं सके कि इस भागीदार में कौन सी शक्ति ने प्रवेश करके ये साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दे दिया। क्या वो नहीं समझ सके? तो किससे समझा फिर उन्होंने समझा जो दो माताएं थी यज्ञ के आदि में, एक तो भागीदार की पत्नी क्या, और दूसरी एक और माता थी बहुत बोलने वाली, होशियार, बोल बोल करने में ज्यादा होशियार। क्या